आज के इस प्यारे से और छोटे से व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है सऊदी अरेबिया की रियल लाइफ देखने के लिए? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को रोज़ बुखारी भी दिखाऊंगी जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी मज़ा मस्ती भी दिखाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं बाहर, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी था और उसके साथ साथ हमें किसी से मुलाकात भी करनी थी, तो यहाँ पे हम किसी के घर जा रहे हैं। और ऐसे खाली आ जाना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे जूसेस लिए, वो भी रानी के। तो यहाँ पे ये वाले जूस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं, और इसलिए जब किसी से अयादत के लिए जाते हैं, किसी से मिलने, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो जो वो एक्सप्लोर विद सुमीज़ है ना, तो उनकी सिस्टर्स की तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे उनके घर पे। तो हमने सोचा चले भाई कुछ लेते जाते हैं, ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे पिक किया, जूस पिक किया। रास्ते में जो हमें कोई भी शॉप मिली यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ से पिक किया। वैसे दुकानें सारी बंद थी क्योंकि यहाँ पे अभी ईशा का टाइम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सारी शॉप्स बंद थी। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इफ्तारी होती है उसके फ़ौरन बाद सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, बल्कि इफ्तारी से भी पहले बंद हो जाती हैं, आधा घंटा कुछ इस तरीके से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ईशा के बाद ही ओपन होती हैं। और यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह पहुँचने वाले थे, तो यहाँ पे अहमद को देखें अपना शंता वगैरह तैयार श्यार हो के तो अपना जा रहे। और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हमें यहाँ पे मिले हुए। वो लोग तो आए थे हमारे घर पे, फिर हमारा जाना ही नहीं हुआ है। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ, बस उनकी सिस्टर की तबीयत ज़रा अच्छी नहीं थी, तो हमने सोचा मुलाकात कर रहते हैं। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई है कि टाइम मिलता ही नहीं है। हमें तो समझ ही नहीं आती कि टाइम गुजरता कैसे है, बस पता ही नहीं चलता है। बैठे बैठे दिन हो जाता है, बैठे बैठे रात हो जाती है। ना उठने का टाइमिंग है, ना सोने की टाइमिंग है, ना बस कुछ भी नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। और जब से बस रमज़ान आया है तो अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है नींद भी नहीं है, सो ही नहीं पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। दिल करता है सोएं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। रात सारी हम लोग जागते हैं, फिर सुबह हो जाती है। बस ज़िंदगी कैसे गुजर रही है खुद को भी नहीं पता है। और यहाँ पे गज़ल तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। गज़ल यहाँ पे पहली बार आई हुई है, पहले कभी नहीं आई है। जब से ये पैदा हुई है तो मैं उसके बाद अभी आई हूँ, मैं भी और गज़ल भी। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये बहुत खुश थी सब लड़कियों के साथ। इसको मज़ा आता है छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना। और ये ज़ैनब है और ये शोनी है। जो ज़ैनब है ना, ये और अहमद दोनों ही माशाल्लाह सेम एज के हैं, लेकिन आपस में इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। और ये है रीम। रीम को तो सब लोग जानते हैं। एक और बात भी बतानी थी, यहाँ पे माशाल्लाह अभी रीम का और रीम की मम्मा का और मेरी सिस्टर का यहाँ पे इनका इकामा भी माशाल्लाह वो विज़िट वीज़ा भी रिन्यू हो गया है 1 मंथ का। तो आजकल जितने भी विज़िट वीज़ा थे ना, वो 1 मंथ के लिए ही रिन्यू हो रहे थे। तो माशाल्लाह इनका भी 1 मंथ का हुआ है। पहले तो बोला था कि 2 मंथ के होंगे, क्योंकि ये 2 महीने वाले पे आए हुए थे ना, तो बोला था कि 2 महीने के बाद ये रिन्यू हो जाएंगे और 2 महीने यानी बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने फिर 2 महीने का और बढ़ा दिया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कुछ तो बढ़ा। हमें तो लग रहा था शायद भेज ही ना दे, लेकिन हालात भी थोड़े ख़राब हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने फिर अभी तो दे दिया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग थे जिनके अभी नहीं हो रहे थे रिन्यू, तो उनको भी रिन्यू दे दिए है। एक हमारा जानने वाला है बंदा, तो उसकी बीवी माशाल्लाह जा रही थी अभी, तो उसका विज़िट वीज़ा पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने 1 मंथ उसको भी अब दे दिया है। शायद ये जैसे हालात चले हुए हैं ना आजकल दुनिया के, तो अल्लाह खैर करे बस। और ये देखें रीम और गज़ल को अपना, हमने इनको बड़े वाले झूले में बिठा दिया। हमने कहा तुम लोग एंजॉय करते रहो यहीं पे। गज़ल तो अपना सही मूड में सही एंजॉय कर रही थी, और दूसरा वो रीम को इतना तंग करती है, ज़रा जो साथ बैठते हैं ना बस मारना शुरू हो जाती है उसको। वो बेचारी बस कुछ कहती नहीं है, बस वो फिर रोती रहती है। रीम को आया तो गुस्सा बैठा ऐसे ही सही, वो कहती है अच्छा गज़ल बेटा तू ज़रा सब्र कर, मैं तुझे देखती हूँ। वो सही उसको देख रही है गुस्से से, बस वो कुछ कर नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही है, बैठ नहीं पा रही उसके साथ। ये देखें माशाल्लाह फ़िल्टर के साथ तो सही लशपश मज़ेदार
ज़बरदस्त पिक्चर्स आती हैं। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कैमरे से बनाते रहते हैं, फ़िल्टर तो ज़बरदस्त है भाई। और आप लोग सुनाएं किस किस का विज़िट वीज़ा रिन्यू हुआ है, कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है। अगर आप लोग सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं तो बताएं आप लोगों के विज़िट वीज़ा रिन्यू हुए हैं या फिर मैंने ये फ़ेक न्यूज़ सुनी है। क्या आप लोगों के भी विज़िट रिन्यू हुए हैं इस वजह से, जैसे ये हालात चल रहे हैं? अगर आप लोगों के मतलब कि ख़त्म हो गए थे, या मैं माशाल्लाह मेरी सिस्टर का तो बढ़ गया है 1 मंथ का, और आगे कोई उम्मीद नहीं है, कोई पता नहीं है, क्योंकि हज आने वाला है तो शायद हो सकता है ये लोग बंद कर दें, तो नो आइडिया। खैर हम लोग जैसे ही घर पे आए तो घर पे आते हुए हमारी बिल्डिंग में हमें ये चीज़ दिखाई दी, और इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आता, लेकिन ये है बिल्कुल चूहे की शक्ल की, लेकिन बहुत ही अजीब थी। ये छोटा सा बच्चा है उसका, तो ये बच्चे हमारे कहते थे इनको उसको उठाते हैं पालते हैं। मैंने कहा कोई पालने वाली चीज़ तो देखो, तुम लोग इसकी शक्ल चेक करो, ये पालने वाली चीज़ थोड़ी ना है, बस क्या बोले। और यहाँ पे अभी माशाल्लाह सुबह हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे आज खाला लोग मदीना जा रहे थे, तो यहाँ पे गज़ल अब हमें सही इसने तंग किया है। मैं नहीं गई और मेरा शौहर भी, तो हम लोग घर पे थे और गज़ल भी हमारे साथ थी, और गज़ल के सही रोने थे। असल में ना गज़ल बहुत ही ज़्यादा खाला के साथ रहती है, तो वो अपनी दादों की वो हुई है, वो उसके साथ सोती है, बैठती है, उठती है, तो बस खाला जो गई हैं वो फिर ये रहती नहीं थी। खाला ने कहा हो सकता तो ठंड हो तो मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ, फिर तो इसने मुझे सही सी तंग किया है, घर के कुछ करती नहीं थी, बेचारी को बुखार आ गया फिर रो रो के। अभी ये सुबह का टाइम है, रात से ये जाग रही है, सोई बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो गज़ल, आप क्यों सैड हो? हाँ, आज गज़ल बहुत ही ज़्यादा सैड हुई बैठी है, इस टाइम तक सोई भी नहीं है। आज गज़ल की दादा गई हुई है मदीने में, तो बस गज़ल आज बहुत ही ज़्यादा सैड है, सोई भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दादों के साथ सोती है। तो बस अभी तक बैठी हुई है, रोए जा रही है, हमारे पास चुप ही नहीं हो रही है ना गज़ल। मिट्टू इधर देखो, सुनिए मम्मा, क्या हुआ? इधर देखो, सुबह के अभी यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं और अभी तक गज़ल अभी तक जाग रही है, और मुझसे भी नाराज़ है, मुझसे भी बात नहीं कर रही है, चुप करके बैठी हुई है। मैं बुलाती हूँ तो मेरे पास आती भी नहीं है ना? हे हे नहीं बात करती हो? नाराज़ हो? ओहो, ओ मम्मा से नाराज़ हो? ओहो, अम्मा आ रही है, तुम्हारी अम्मा किधर है दादू अम्मा किधर है? चलो बात करते हैं, कॉल करते हैं। यहाँ पे ना बार बार ये डोर के पास जाके खड़ जाती थी और दरवाजे को ना ऐसे बजाती थी, ये थी कि खोलो, यानी मुझे बाहर जाना है, कि यहाँ से चले गए हैं। जैसे जा रहे थे ना, ये खड़ी हुई थी तो बार बार दरवाजे को खोलती है, कि दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि खाला पहली बार गई है बाहर इसको छोड़ के, तो ये इतना तंग करेगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब मुझे पता चल गया है, मैंने कहा बस बेटा अब तुम्हें नहीं छोड़ रहे अपने। मैंने खाला को बोला, खाला अपनी बेटी को साथ लेके जाया करें, जिधर जाया करें, फिर ये हमारे पास खड़ती नहीं है। मैंने सोचा था कि हम लोग ज़रा बाहर जाएंगे, घूमेंगे, ज़रा मज़ा करेंगे, तो चलो गज़ल को भी साथ लेते जाएंगे, लेकिन इस लड़की ने कहा ना भाई, तुम लोग भी बैठो, मैं भी बैठे हो तुम लोग के साथ। 12 बजे तक जागी है, रात सारी की जागी हुई, और बस दिन के 12 बजे ये सोई है, और हम लोग भी। फिर हमें देर हो गई थी, फिर मैंने खाना वगैरह भी नहीं तैयार किया था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये वाले चावल लिए, मेरा देवर भी था घर पे, तो हम लोगों ने ये वाले चावल लिए, और यहाँ पे माशाल्लाह ऑफ़र लगी हुई थी इन चावल पे, तो यहीं गुएज़े में ही है ये वाले चावल। तो ये ना अगर आप लोग हाफ़ लेते हो, मतलब कि हाफ़ मुर्गी लेते हो ना, तो उसके साथ आप लोगों को हाफ़ मुर्गी एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब ऑफ़र है 1 गेट 1 फ्री। तो अगर आप लोग 1 लोगे तो आपको एक और फ्री मिलेगी, 1 मुर्गी लोगे तो 2 मिलेंगी, 2 लोगे तो 4 मिलेंगी, मतलब 3 मिलेंगी शायद, हाँ 2 लोगे तो 3 मिलेंगी, मतलब 1 एक्स्ट्रा मिलेगी 1 के पीछे। लेकिन पर्सनली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये मुर्गी चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। असल में मज़े के क्यों थे, क्योंकि इसकी जो मुर्गी है ना, ओ माय गॉड, इतनी कोई अमेजिंग और पकी हुई थी और मज़ेदार थी। शक्ल से ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा
कि कितना स्पाइसी और मज़ेदार है। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि यहाँ पे कौन से वाले चावल हैं, दोनों ही लेकिन सेम डब्बे थे, दोनों येलो वाले थे। रोज़ बुखारी इसका नाम होता है। इन चावलों को ना यहाँ पे रोज़ बुखारी कहते हैं। और ये रोज़ बुखारी जो होते हैं ना बहुत अमेजिंग होते हैं। ये जो कौन लोग होते हैं यार, पठान होते हैं, आई थिंक पठान लोग ही होते हैं वो जो बनाते हैं, ये उनका है ये। तो यहाँ पे ये देखिए मुर्गी की शक्ल चेक करें आप लोग। अच्छा जी, तो सारा कुछ तो हो गया था। फिर उसके बाद बर्तनों के भी ढेर लगे हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं जब तक बर्तन धोती हूँ। अभी गज़ल इस टाइम सही से सोई है। तो यहाँ पे खाला लोग भी आने लगे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग रास्ते में हैं। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ज़रा कुछ काम वगैरह कर लूँ, बर्तन धो लूँ। पूरी किचन बिखरी पड़ी थी, वो लोग जैसे ही गए मैं गज़ल में लग गई हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, थोड़ा किचन को साफ़ कर लेते हैं। पूरी किचन भरी हुई थी, सहरी के बर्तन पूरे रखे हुए थे। तो और ये देखें, ये जो है ना, ये मैंने बाई किया था नेट से देख के। लोगों ने दिखाया हुआ था इसके रिव्यूज़ के बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे थूम काटते हैं और इधर से आलू की शेप देते हैं। तो मैंने भी बस कर लिया था। और यहाँ पे अहमद अब वापस आ गया है। ये लोग वापस आ चुके थे मदीना से और मैंने अभी हाफ़ काम ही किया था। तो बस आते ही सही से चार्ज मूड में था ये लड़का, कहता है मैं काम करूँगा। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, बातें करते हैं, तुमने मुझे मिस किया नहीं किया? कहता है बहुत किया मम्मा, लेकिन मैं काम करूँगा अभी। ऐसे कोई धोना नहीं होता। देखा अभी सारे टूटने वाले थे। फिर मैंने कहा चलो भाई तुम कर लो और मैं यहाँ पे अपना स्टव वगैरह साफ़ करती हूँ। ये पकोड़े बनाओ ना तो उसकी वजह से ये पूरा ऐसे ख़राब हो जाता है, इतना चिपक जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं ना प्लास्टिक का ऐसे चम्मच वगैरह लेके ना तो उसके साथ ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, वरना ये पक्के हो जाए ना तो और गंदे लगने लगते हैं, पूरा ना ऐसे स्टव ख़राब हो जाता है। मुझे ना अभी इतना ज़्यादा अफसोस लगता है कि पता नहीं मैंने ये वाला चूल्हा क्यों लिया था। ये ना स्टील का है ना तो यहाँ पे दाग पड़ जाते हैं। अगर स्टील का ना हो तो दाग भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम मुझसे गलती हुई, मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये मैं स्टील का ले रही हूँ। अगर और लेती तो ज़्यादा अच्छा रह जाता, लेकिन सही है बस। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप जाएं सूक अल-हिराज में तो वहाँ से हमें यानी वीडियो वहाँ पे जाइएगा बनाइएगा। तो असल में मुझे ना ले जाने वाला कोई नहीं होता है। मैं बाहर की वीडियोस बहुत कम अपलोड कर सकती हूँ क्योंकि कोई होता ही नहीं है साथ जिसके साथ जाया जाए बाहर, तो गाड़ी भी अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैं बाहर की वीडियोस ज़्यादातर नहीं बना सकती हूँ। और अभी शायद कुछ दिन यानी आना जाना हो ईद के कपड़ों की वजह से, तो मैं बच्चों के कपड़ों के ऊपर वो कर रही हूँ। रोज़ ही बोलते हैं, अभी 4 दिन हो गए तो मैं इनको बोल रही हूँ कि हमें ले जाओ आलम तौफीर, हमें आलम तौफीर जाना है, लेकिन बस किसी को टाइम ही नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है। तो बस मैंने अभी ड्राइविंग सीखी हुई तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड आते देर को हैं, फिर जाना नहीं हो पाता है, रात का टाइम हो जाता है। लेकिन ये होता है कि आजकल यहाँ पे ना जब रमज़ान आता है तो या ईद का टाइम होता है तो यहाँ पे मार्केट्स का जो टाइमिंग है ना वो अच्छी हो जाती है और काफ़ी देर तक मार्केट्स खुली रहती हैं और सुबह सुबह ही ओपन हो जाती हैं 8-9 बजे के करीब। तो हमने यहाँ पे किचन को साफ़ कर लिया है। आप लोग बताएं, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो? मतलब कि पाकिस्तान से देख रहे हो या फिर इधर से देख रहे हो, सऊदी अरेबिया से, या फिर आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो? अच्छा जी, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से। और वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश किया हुआ है आजकल मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी जा रही हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ आप लोगों से। क्योंकि मैं खुश होती हूँ तो इसलिए मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। क्योंकि मैं खुश होती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के लिए ना एक गुड न्यूज़ लेके आऊँगी कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह बताऊँगी सबको किस किस की रूटीन ख़राब हुई पड़ी है इन दिनों में। हमारी तो भाई बिल्कुल ही ख़राब हुई पड़ी है, हमें तो 1% भी टाइम नहीं है। मैंने सोचा था जिस टाइम हम लोग अपने पुराने घर में होते थे तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते थे, मैंने सोचा हुआ था जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना हमारे पास तो काम ही नहीं होगा यार, हम क्या करेंगे इतना टाइम यानी फ्री बैठ के। वहाँ तो चलो बाहर का मौसम होता है, बाहर घूमते रहते हैं, काम होता है बहुत सारा तो काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर हमारे पास कोई काम नहीं होगा, हम लोग फ्री होंगे तो हम लोग तो बोर हो जाएंगे सारा दिन। फिर मैंने सोचा था नहीं, मैं सारा दिन कपड़े सीऊँगी।
तो यहाँ पे जिस देर से हम लोग शिफ्ट हुए ना, हमें बस 1 मिनट भी नहीं है सुकून से। पता नहीं टाइम कैसे जाता है, हमें खुद को भी नहीं आइडिया होता है कि कैसे टाइम ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। असल में ना हमें ना सूरज दिखता है, फिर हमें पता भी नहीं लगता है कि दिन हो गया है रात हो गई है, बस वक्त गुजरता जाता है गुजरता जाता है। इतना होता है, ऐसे होता है, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। हाँ रोते रहो, कोई मसला नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं कहते हैं। अच्छा ये गुस्सा है या ना, क्या है ये हैं? शेम ऑन यू। और फिर यहाँ पे मैंने फिर आटा भी गूंद लिया। उसके बाद मैंने कहा चले आटा भी तैयार करके रख देते हैं, फिर खाला उठेगी तो फिर देखेंगे, खाना शाना बच्चों को बना के देंगे। असल में सब थके हुए थे और फिर खाला लोग आते ही सो गए हैं। बस अहमद नहीं सोया है, इसको बस सही मसले थे मेरे साथ, इसको सोना नहीं था, इसको काम करना था, रोना भी था साथ में। खाला ने कहा ये पूरा रास्ता सो के आया है और इस वजह से ये फुल्ली चार्ज है, और ये बस इसने चार्ज होके ना सही मुझे तंग किया है। फिर एक तो ये अपने से बड़े शूज़ पहन लेते हैं मेरे, जब भी इसको कुछ काम करना होता है अपने से बड़े शूज़ पहनेगा। इसको हालांकि मैंने अपनी लेके दी है, लेकिन नहीं, इसको पहनने बड़ों के शूज़ हैं, लड़कियों के शूज़ पहने इसको, और लड़कों के नहीं पहनेगा, लड़कियों के पहनेगा या मेरे पहनेगा, खाला के पहनेगा, मेरी सिस्टर के पहनेगा। इसको बस अपने से वो नहीं पहनना होता। चलिए जी दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। चलिए जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।